जय श्री कृष्ण। आज हम देखते हैं कि तुलसीदास जी कैसे प्रभु श्री राम की आराधना में लगे और उन्हें पे श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब उनकी पत्नी मायके चली गई थी, तब वे भी उसके पीछे पीछे उसके मायके आ गए। पत्नी बोली, ये क्या, आपको लाज नहीं आती? आप मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सके, इस तरह मेरे पीछे पीछे मायके आ गए। कोई क्या सोचेगा, इसकी भी परवाह नहीं रही आपको? कोई लाज शर्म नहीं। ऐसी प्रीत अगर राम जी से की होती तो राम जी मिल जाते आपको। और तुलसीदास जी के कानों में गूंज गए ये शब्द, ऐसी प्रीत अगर राम जी से की होती तो राम जी मिल जाते आपको। पत्नी की फटकार सुनकर मुंह नीचे किए वहां से चले गए, लेकिन फिर घर नहीं गए। अस्त व्यस्त सी हालत में कहीं भी किसी भी दिशा में बढ़े चले जा रहे हैं और बस ये गूंज रहा है कानों में, ऐसी प्रीत अगर राम जी से की होती तो राम जी मिल जाते आपको। तुलसीदास जी मन ही मन सोच रहे हैं, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, जो जीवन रघुनाथ से प्रीत करने के लिए मिला था उसे विषय भोग में बिता दिया मैंने। अनमोल सांसें कौड़ियों के भाव बेच दी। प्रभु राम से प्रीत ना हो सकी मुझसे और जगत प्रीत में अंधा बना बैठा रहा। ये तो धन्य है वह देवी जिसने मेरी आंखें खोल दी। समय रहते चेत आ गया मुझे, अब नहीं श्री राम, अब एक पल भी अपनी माया में मत बहने देना। मुझे दीनहीन जानकर संभाल लो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। फिर अपना जीवन तुलसीदास जी ने प्रभु की पूजा में ही अर्पित कर दिया। इसी तरह अनेकानेक वर्ष बीत गए। एक बार जब वे चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तब एक अति मनमोहक बालक उनके पास आया। बाबा, मुझे भी चंदन दोगे? तुलसीदास जी तो उसे देखते ही रह गए। ऐसा प्यारा बालक, इतना सुंदर, इतनी मधुर वाणी। चंदन लगा दो बाबा मेरे भी। लेकिन तुलसीदास जी को तो होश ही कहाँ, नजरें उस पर से हट ही नहीं रहीं, बिना पलक झपकाए जैसे देखते ही रहें। तब बालक स्वयं ही चंदन लेकर अपने और तुलसीदास जी के लगाने लगा। उनके इस स्पर्श ने पागल सा कर दिया। हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा ना हो ये पहचान ही ना सकें, इसलिए तोते का रूप बनाकर वे बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह सुनते ही जैसे होश आया, ओहो, रघुवीर राम स्वयं आए हैं। भीतर आनंद अपने आप ही उमड़ पड़ा है, हृदय गदगद हो उठा है, आंखें चौंधिया रही हैं, अश्रु बहने लगे हैं, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, सुख सागर में गोते लगा रहे हैं, नस नस झनकार उठी है, भीतर मानो घंटियां बज उठी हों। उस स्थिति का वर्णन तो संभव ही कैसे है। लेकिन चित्रकूट में आज भी वह स्थान है जहां राम जी आए थे। यह दोहा लिखा हुआ है वहां। बोलो भक्त तुलसीदास जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो श्री राम की जय।